गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले जो 3 वीडियो डाले हैं वो वाला नहीं देखे होंगे तो पहले वो वाला देख कर ही आए, तब ये वाला वीडियो देखना। और तुम्हारा प्रतिदिन 2 वीडियो जाएगा। एक तुम्हारा वास्तविक संख्या जो चल रहा है ये CF यानी महत्तम समावर्तक, और दूसरा ये समांतर श्रेणी, तो वो दोपहर के करीबन डलाएगा। तो इसी कारण पहले जो भी पहले वीडियो डाल दिया गया वो वाला पहले देख कर आना, तभी वीडियो देखना तो अच्छा से समझ में आएगा। चलो तो देखो, तुम्हारा भारतीय भवन का बुक है, अगर जिसको पास है तो ठीक है, नहीं तो हम तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन रहेगा ज्यादा तुम्हारे पास तो ज्यादा तुम्हारा सुविधा होगा, ठीक ना। देखो तो भारतीय भवन का बुक होगा तो निकाल लेना। प्रश्नावली 4A है और तुम्हारा पेज नंबर A137 है। तो पहला देखो क्या है, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे 3 पद निकाले। यानी सबसे पहले बोला जा रहा है कि पहले जांचे कि कौन समांतर श्रेणी है, और जो समांतर श्रेणी होगा उसका अगला 3 पद निकालना है। चलो तो जांचते हैं। तो जांचने के लिए हम क्या बोले हैं कि समांतर श्रेणी होने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि सभी के बीच का गैप सेम होना चाहिए, यानी सभी का बीच का डी का मान सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ई दोनों के बीच का डी और ई, उसके बाद ई दोनों बीच का डी, पहले ई दोनों का बीच का डी, उसके बाद ए दोनों बीच का डी, उसके बाद ए दोनों का डी, उसके बाद ए दोनों का डी। सभी का डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी गैप बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 रुपया से 4 रुपया हुआ, क्या रुपया बढ़ा है तुम्हारा, तो 2 रुपया बढ़ गया। अब देखो 2 रुपया से 4 रुपया से 8 तक कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो तुम्हारा यहाँ पर ही डी का मान क्या हो गया, चेंज हो गया। ये यहाँ 2 आ रहा है, इसका डी का मान ये दोनों का निकाले तो 4। तो तुम्हारा ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका अगला 3 पद नहीं निकाला जाएगा, ठीक ना। आगे देखो दूसरा, तुम्हारा दूसरा में है -10 -6 -2 2। चलो इसको अब चेक करते हैं। तो इसको चेक करने से क्या करेंगे, ये दोनों के बीच के पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो क्या होता है, T2 -T1 होता है ना। तो T2 कौन होगा, -6, आई माइनस का माइनस, और T1 क्या होगा, -10। ध्यान से देखो तो ये -6 के 6 रहेगा, लेकिन ये गुना के चिन्ह होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एगो जोड़ एगो घटाव में है, तो तुम्हारा आंसर किस में आएगा, जोड़ में आएगा। तो कितना होगा, ज्यादा वाला संख्या होता है तो 4, ठीक है। यानी 6 और -10 का किया है, डी तक कितना आया, 4। उसी प्रकार तुम्हारा 6 और -2 के करेंगे, फिर डी निकालो ये दोनों के बीच में, T2 -T1। इस तो ये दोनों के लिए T2 हो जाएगा तुम्हारा -2 और T1 हो जाएगा तुम्हारा -6। तो -2 + 6, देखो तो 6 रुपया में से -2 रुपया जाएगा, तो प्लस में 4 रुपया बचेगा कि नहीं। यानी तुम्हारा यहां पर भी डी ठीक आ रहा है। चलो अभी दोनों का चेक करो, डी तो डी तो T2 -T1, T2 इसके लिए कौन हो जाएगा, 2, और T1 क्या हो जाएगा, -2। तो 2 ये वाला हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4। तो ध्यान से देखो तो सभी के बीच का गैप क्या है तुम्हारा, सेम है कि नहीं। इसका भी 4 आ रहा है, ये दोनों के बीच लिए तो ये दोनों के बीच भी 4 है, ये दोनों के बीच भी 4। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। तो आंसर यहां से बनाना है, सभी के बीच का डी निकाल लेना है। अगर नाम देना चाहते हो तो इसका D1 दे सकते हो, इसको D2 और इसको D3। उसके बाद लिखेंगे क्या, देखो उसके बाद लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो ये तीनों बराबर है, अतः यह समांतर
श्रेणी है, ठीक ना, आता है या समांतर श्रेणी है, दिख रहा है ना बुआ, आता है, देखो ध्यान से, D1 बराबर D2 बराबर D3 आता है या समांतर श्रेणी है। उसके बाद क्या किया, अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसका अगला 3 पद भी निकालना है, 3 पद निकालना है। तो लिख देंगे, देखो यहां जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा है 3 पद। ध्यान से देखो 3 पद कौन होगा, हम बोले थे कि जब भी अगला पद निकालना रहता है तो उसमें डी जोड़ा जाता है। तो 2 है तो 2 में डी जोड़ो, ठीक ना, तो डी कितना है 2 + 4 तो कितना आ गया 6, तो पहला पद तो 6 हो गया। उसी प्रकार अब 6 में डी जोड़ेगा 4 कितना हो जाएगा 10, उसके बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो 14, यानी अगला तुम्हारा 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन होगा 6, 10, 14, यही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक ना। तो पहले चेक कर लेंगे D1 D2 D3 सेम आ जाएगा तो इतना लिख लेंगे, उसके बाद संख्या निकालेंगे। इसी प्रकार रोकना नहीं है, 3 नंबर में 1 का स्क्वायर, 2 का, सॉरी 2 का नहीं है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। चलो ये वाला चेक करना है, तो पहले निकाल लेते हैं D1, तो D1 कौन होगा, ये दोनों में से, दोनों में से घटेगा। अब ये हम लिखेंगे नहीं तुम्हारा T2 T1, ठीक ना, तो इस ये दोनों के बीच का गैप निकाल रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 25 में से 1 गया 24। चलो D1 तो ठीक है। अब D2 का एक मतलब कौन सी, ये दोनों के बीच का गैप, ये दोनों के बीच का गैप, तो ये वाला बंद कर दो, ये दोनों के बीच निकाले तो पहले 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 × 7 49 हो जाएगा, ये कितना होगा 25, घटाओ 4 2, इसका भी ठीक आ रहा है। अब D3 निकालेंगे, D3, तो अब D3 कौन में से, ये दोनों में से ना निकलेगा, तो इसके लिए T2 कौन हो जाएगा 73 माइनस तुम्हारा होगा 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। देखो सभी का डी सेम आ रहा है, तो लिखेंगे सॉरी D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी होगा तो अगला 3 पद निकालो, अगला 3 पद, अगला 3 पद में क्या होता है, इसमें डी जोड़ेंगे, तो 73 में डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 73 में डी जोड़ो, यानी 24 पे जोड़ेंगे तो 7 9 97 वो आएगा कि नहीं, तो पहला संख्या तो हो गया 97, दूसरा संख्या कौन होगा 97 में या फिर 24 पे जोड़ना है, ठीक ना, तो 24 पे जोड़ेंगे तो जोड़ लो, 4 7 11 9 11 1 12 121। अब 121 में 24 रुपया जोड़ना है, तो 100 कितना हो जाएगा 100 सॉरी 21 24 पे जो 145, तो तुम्हारा अगला 3 पद क्या हो जाएगा तुम्हारा यही 97 121 145, तो तुम्हारा ये भी क्या है समांतर श्रेणी है। तो इतना बनाएंगे, इतना लिखकर, ठीक ना। अगला देखो चौथा नंबर इसका, चार नंबर में तुम्हारा 0.2, उसके बाद है 0.22, 0.2, उसके बाद है 0.222। चलो इसको निकालो D1, तो D1 कौन, ये दोनों में से निकलेगा D1, देखो तो
0.22 घटाओ के इसका होगा क्या 0.2। तो ब्रैकेट खोलो पहले माइनस में 0.2। ध्यान से देखो तो अब ऐसा हम बेसिक क्लास में बता दें घटाओ के लिए, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा कौन है 22 पैसा, ये 20 पैसा है, तो इसमें से घटाओ यानी 0.22। तो ये वाला घटाना है तो दशमलव के सामने दशमलव लिया जाता है, और इधर 0 तो 0, इधर 2 है तो 2, और जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने 0 बैठा दो। घटाओ अब 2 का 2 0.0, यानी इसका डी कितना आया 0.02, ठीक ना। अब दूसरा D2 निकालते हैं। D2 तो D2 कुछ से निकलेगा, ये दोनों से तो काम हो गया है, अब ये दोनों से निकलेगा D2। तो इसको मुन देते हैं, तो पहले ये वाला लिखाएगा 0.22, ठीक ना, माइनस ये वाला घटाना है 0.22। अब इसको घटाव करते हैं तो 0.22 ये सब बगल में करना घटाव के, ये सब लिखना यहाँ पर, ठीक ना। दशमलव के सामने दशमलव, इधर क्या है 0, इधर क्या है 2, जहां नहीं रहता है जहां 0.2, तो 2.0.0, यानी इसको पहले ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। अब इसको घटाने पर कितना आया 0.002। देखो यहां पर एक डिफरेंस आ गया, D1 तुम्हारा क्या है 0.02 और D2 कितना आ गया 0.002, दोनों 2 हो गया कि नहीं। तो लिख देंगे क्या कि D1 नॉट इक्वल टू, इसको काट देंगे बराबर की चिन्ह को काट देंगे D2। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझ आ गया ना। सब पहले डी यहीं से पता चल गया कि इसका 0.02 आया, या 0.002 अलग अलग आ गया, इसी कारण आगे नहीं चेक करेंगे। जब यहीं पर डिफरेंट आ गया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसका पांचवा देखो √3, √6, √9, √12। देखो जब भी रूट में तुमको दे तो कैसे बनाना है, पहले D1 निकालते हैं, तो ये दोनों में से ना निकलेगा D1, तो √6 माइनस √3। तो ध्यान से देखो √6 को 2 गुने 3 तो नहीं निकलेगा, यानी √6 के सूक्ष्म रहेगा, √3 के 3 रहेगा, यानी D बराबर तुम्हारा √6 माइनस √3 आया, ठीक ना। अगला देखो D2 तो ये दोनों में निकलेगा। D2 का मतलब दूसरा से स्टार्ट करना, D2 का मतलब दूसरा से, तो पहले D2 लिखाएगा √9, उसके बाद √6। चलो √9 में से क्या निकलेगा इसको लिख सकते हो ना, √9 माइनस √6, इसको √3 गुने 3 गुने 3, इसको √6, तो 2 में से वो निकलता है कि नहीं, तो 3 माइनस √6 6 नहीं निकलेगा। तो ध्यान से देखो यहां पर D डिफरेंट आ गया कि नहीं, तो जब D डिफरेंट आ गया तो यहां पर लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं तो अगला 3 पद नहीं निकालेंगे। अब छठा देखो इसका, इक्यावन, 59, 67, 75। D1 कैसे निकलेगा 59 में से 51 घटा दो 8 बचेगा कि नहीं, D2 निकालो, तो D2 इसको बंद करके इससे निकलेगा, यानी 67 माइनस 59, 17 में से 67 माइनस 59, तो 17 में से 9 गया 8, 5 में से का 8। D3 निकालो, तो D3 यहां से निकलेगा, यानी 75 माइनस 67,
तो 75 माइनस 67, 15 में से 7 गया 8 है, 6 में से 6 गया, कटम कुटम। देखो ये वाला में तुम्हारा डी सबका सेम आ रहा है कि नहीं, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है, जब चलो तो आता यह समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी तो अगला 3 पद निकालो, इसको अगला 3 पद देखो, इसको यहां लिख देता। चलो तो अगला 3 पद कौन कौन होगा, 75 में कितना जोड़ना है, 8 रुपया, कितना होगा 83 होगा, और फिर 83 में 8 रुपया जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 83 में 8 रुपया जोड़ेगा तो कितना होगा 91, उसके बाद 8 रुपया जोड़ना है तो 99। पहले ही बता दिए थे कि जब भी अगला पद निकालना रहेगा तो उसमें खाली डी जोड़ते जाएंगे, तो इसमें 75 में डी जोड़े हैं, यानी डी कितना है तुम्हारा 8 रुपया, तो कितना हो गया 83 में 8 रुपया जोड़ेंगे तो 91 में 8 रुपया जोड़ेंगे तो 99 होगा। तो तुम्हारा पहला का तुम्हारा कुल 6 वो था, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन था क्या कि जांच करें कि कौन समांतर श्रेणी और कौन नहीं, तो जोन रहेगा उसका अगला 3 पद निकालें। तो पहला कंप्लीट हो गया, अब इसका दूसरा देखो तो दूसरा का पहला देखो, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। इसको हम पहले 3 को वीडियो डाले, उसमें लगता शायद बता दिए, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ। तो हम क्या कहते हैं, जब ये AP में है, एक है 3x, उसके बाद 4x 1, ये AP में है, तो जब AP में है तो सभी का D क्या होगा, सेम होगा, यानी ये दोनों के बीच का D1 और ये दोनों के बीच का D2, तो बनाओ D1 कौन होगा, ये दोनों में ना, तो D2 यानी 3x, सॉरी T1 कौन होगा, x + 2 D2, तो ये दोनों से निकलेगा तो पहले 4x + 1 माइनस 3x, ठीक ना। आप करो ब्रैकेट से निकालेंगे तो 3x, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह रहता है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होता है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, प्लस में तो माइनस में हो गया, 4x + 1 आई माइनस 3x। देखो 3x में x माइनस x का मतलब क्या है कि माइनस 1x है, ठीक ना। तो 3x में से एगो x घटेगा, 2x बचेगा 2, अब 4x में से 3x घटेगा तो 1x, लेकिन 1x नहीं लिखा जाता, सिर्फ x लिखा जाता है, तो +1। अब जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ किया जाता है, यानी 2 ये ज्यादा मजबूत है तो ये इधर बुला लेगा, यानी 2x - 2, ये इधर आएगा तो बराबर के जब इधर से उधर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में, और गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो इधर हम बराबर के इधर ला रहे हैं तो एक आगे कुछ के चिन्ह नहीं, तो जोड़ में तो क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद इधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। बताओ अब 2x फिर एगो x घटाना है, तो ये एगो x बचेगा, तो एगो x लिखा नहीं जाता, सिर्फ x लिखा जाता है। ये -2 बराबर इधर 1 है, जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं, तो x अब इसको बैठाएगा उस साइड, तो x बराबर 1 + 2, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3। तुम्हारा यही आंसर बोल रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 3 होगा। आज हम इसको टोटल संख्या जिस प्रकार से उसको बता दे रहे हैं, आप कल से क्या करेंगे कि जो एक टाइप का रहेगा उसको हम नहीं बनाएंगे, उसमें से एक बता देंगे क्वेश्चन, बाकी तुम सब अपने से बना लेना, क्योंकि सब एक का क्वेश्चन बताते रह जाएंगे तो फिर कैसे बनाओगे।
सिलेबस में भी देरी होगा। तो इसी कारण जो एक टाइप का मान लिया 4 को क्वेश्चन रहेगा तो उसका एगो बना देंगे, बाकी 3 को तुम सब बना लेना। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कर देना, ठीक ना। चलो तो इसका पहला हो गया, अब दूसरा देखो। चलो तो देखो दूसरा के दूसरा क्या करा, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3 पहला हो गया, कॉमा देवल है 5x + 1, उसके बाद 6x + 3। तो मेरा 3 लगातार संख्या है, यानी 2x + 3 है, उसके बाद 5x + 1 है, उसके बाद 6x + 3 है, ठीक ना, 3 वो है। तो कह रहा है कि x का मान निकाले, तो x का मान वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, d1 बराबर d2, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, अगर डिटेल में बनाना चाहते हो तो ये क्या होगा t1, ये क्या होगा t2, ये क्या होगा t3, ठीक ना। तो d1 क्या होगा, एक में से एक घटेगा, यानी t2 - t1, और d2 कहां से, ये दोनों के बीच ना निकलता है, तो t3 दूसरा में से पहला माइनस t2, बस यही होगा डिटेल में। हमको तो लगता है कि डिटेल में मत बनाओ, डायरेक्ट एक में से एक घटाओ d1 में, और इसमें से घटाओ d2 में, घेर के लिखो। चलो d2 कितना है 5x + 1, माइनस के चिन्ह, t1 कितना है 2x + 3, उसके बाद t3 कितना है 6x + 3, और t2 कितना है 5x + 1, 5x + 1। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस के चिन्ह रहता है तो चेंज हो जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है कुछ कैलकुलेशन दिक्कत है वो बेसिक क्लास देख लेना, ठीक हो जाएगा। तो 2x - 3, 6x + 3, 5x, ये चिन्ह चेंज होगा, माइनस में होगा। देखो 5x में से 2x घटाओ 3x होगा, और अंक में से अंक घटाओ, एक प्लस में है माइनस में 2 है, तो माइनस वाला जीतेगा तो माइनस में 2 आएगा, बराबर के चिन्ह। 6x में से 5x घटेगा, यानी एगो x, यानी x, ऊपर से 3 में से 1 घटेगा, प्लस में 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये 3x है, ये एगो x है, तो कौन बोलाएगा 3x बोलाएगा कि तुम मेरे साइड आ जाओ, क्यों, क्योंकि मजबूत है 3x है, ये 1x है। तो जब बराबर के अन्य आएगा तो इसका चिन्ह चेंज होगा कि नहीं, तो 3x - 2 पहले से बराबर से अन्य, ये आएगा इधर में तो माइनस में होगा, और इधर सिर्फ है 2 बचा प्लस में। अब देखो ध्यान से, 3x में से एगो x गया तो 2x, 2 बराबर 2। अब देखो ध्यान से 2x अभी जाएगा उधर तो 2 + 2 होगा। अब देखो यहां लिख रहे हैं, या 2x इधर है, इधर क्या हो गया 4, तो x निकालना, ये दोनों गुना में है, जब सटा हुआ था गुना में रहता कि नहीं, तो 4/2 यानी 2, यानी x बराबर क्या आ गया 2। यही आंसर तुम्हारा बोल रहा था एक का मान, इसका दूसरा का एक और है, ठीक ना। तो देखते हैं अगला। चलो तब देखो तीसरा है तुम्हारा, तो इसका भी एपी में लिख लेंगे अपने, क्योंकि समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, यानी तीनों रेगुलर है, यानी 4/5 1 और 2, तो d1 निकालेंगे क्या, और d2 दोनों के बराबर करेंगे, क्योंकि जब समांतर श्रेणी में रहता है तो सभी का बीच का गैप सेम होता है, इसलिए d1 बराबर d2 लिखे हैं। उसके बाद d1 क्या होता है, इसमें से इसमें घटता है, यानी a - 4/5, हम t2 - t1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा रहे हैं, अब d2 इसमें से इसमें घटाएंगे, ठीक ना। चलो तो a का a रहेगा 4/5, 2 - 1। अब देखो ध्यान से, a इधर भी है, a इधर भी है, तो a का ना मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, तो जिसको निकालना रहता है, जिसको एक साइड करते हैं, यानी ये माइनस में, ये क्या में है प्लस में, तो ये कर्जा में है, ये क्या है पूंजीपति है, क्योंकि प्लस वाला कुछ होता है धनी होता है, तो ये बोलेगा एक आके तुम मेरे साथ चलाओ, तो ये माइनस में, तो इन्हें आगे तो कुछ में जाएगा प्लस में, लेकिन पहले से मौजूद है a - 4/5 बराबर के ने, अब ये आएगा ये माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में 2। अब ध्यान से देखो 1 1 2, ये नहीं समझना कि 1 है, इसको a है समझो, 1 नहीं लिखा जाता इसलिए a है, तो एक वो ये वाला है इसमें, ए वो इसमें, तो 2a हो गया, सॉरी 2a हो गया -4/5,
5 बराबर के ने 2 बचा। अब एक हो कहेगा कहेगा कि अब तुम मेरे दूर से भागो, क्योंकि जब भी जिसका मान निकाला जाता है पहले वह अपने से दूर वाला को पहले दूसरे तरफ बैठाता है। तो एक के दूर वाला कौन हो गया 4/5, और ये माइनस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, यानी इधर हो गया तुम्हारा 2a और 2 पहले से मौजूद है बराबर करने, अभी जाएगा तो प्लस में होगा कितना 4/5। अब ध्यान से देखो तो इसको पहले तुम भिन्न के जोड़ बना लो तो एलसीएम 5 आएगा, क्योंकि इसके बटा के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4, 2a बराबर 14/5। अब क्या बोलेगा ए कि अब तुम जाओ, तो ये दोनों गुना में है, तो इधर आके कौच में होगा भागा में, तो भागा का मतलब कौच होता है नीचे आना। हम बता दिए थे बेसिक क्लास में कि जब भी सटे की कोशिश करेगा तो ये बामन नहीं हो जाएगा कि नीचे आएगा भागा में, इसके दोनों के बीच में गुना में आएगा, ठीक ना। ये भागे में आया नीचे, लेकिन ये पहले से मौजूद था, इसी कारण ये दोनों के बीच में गुना के चिन्ह होता है। चलो तो ए बराबर 2 से काटो 7 बार में, तो 7/5 ये तुम्हारा ए का मान आ गया। तो आज यहीं तक रह देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। कल इस टाइप का, इसमें देखो एक के टाइप में 3 गो था, तो इसमें से एगो सिर्फ बताएंगे, बाकी 2 गो तुम अपने से बना लेना। और यह एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले तुम जो भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं, मान लीजिए समांतर श्रेणी का ही पहले 3 वीडियो डाल दिए हैं, तो पहले वो तीनों देख लेना, तब ये वाला देखना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।